हूँ इस अभिजीत राणे। इस देश के लगभग 7 लाख कामगारों का नेतृत्व करता हूँ। आपको क्या ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट रखती है हमेशा से? When you grow, there is always a parallel governance which tries to pull you down. आपको कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक विद्वान ने ऐसा बताया कि वो फ्रेम में दिखने वाले जो लोग हैं आपके साथ, वो आपकी पहचान रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट दिस माया नगरी मुंबई? क्या नज़रिया है आपको इस सिटी को देखने का? तो मुझे लगता है मुंबई इज़ अ ड्रीम सिटी वेयर बहुत से लोगों के सपने पूरे होते हैं। व्हाट डज अभिजीत राणे's डे लुक लाइक? आपके डेली टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं पर्सनली? I give my 100% to people around me who comes to me for help, for assistance, and I try to give them 100% of mine. You have to be very planned. If you are not planned, you cannot reach your goals. So when you start the day, you should have proper plans in your mind, your goals in your mind, and where you have to reach. That is very important. So planning strategy is very important in your life. आपको अगर बड़ा बनना है तो आपके साथ वालों के साथ नहीं, आपसे बड़े, आपके जो सपने हैं, जो सपने अचीव किए हुए लोग हैं, उनके साथ रहिए। A thinker, dreamer, and a winner. Today we have a very special guest who is known for his uniqueness in the field of politics and activism. His name is a brand in itself. इनकी लाइफ की फिलॉसफी है सर्वधर्म संभाव सद्भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन श्री अभिजीत राणे। अभिजीत जी, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। अभिजीत जी, आपकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। ऑफ कोर्स लोग इस ब्रांड के बारे में जानते ही होंगे, बट मैं जानना चाहती हूँ हु इज़ अभिजीत राणे फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव। लगभग पिछले 24 साल से मैं सोशल एक्टिविज़म और जर्नलिज्म में बहुत एग्रेसिवली काम करता हूँ। अभी हाल ही में ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियली मुंबई कमेटी में हूँ, बट हमेशा ही मैं पॉलिटिक्स से अलिप्त रहा हूँ। मैं हाथ पर काम करने वाले इस देश के लगभग 7 लाख कामगारों का नेतृत्व करता हूँ। लगभग 1800 से ज़्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत नामी कंपनियां हैं, जहाँ पर टाटा, रिलायंस, अंबानी, हिंदुस्तान लीवर, ऐसे नामचीन लगभग 1800 कंपनियों में मैं उनके कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को हेड करता हूँ। और मेरा ये सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे एक जॉब सेटिस्फैक्शन है कि वर्कर्स को न्याय देने के लिए मुझे मौका दिया है, और जितना हो सके उतना मैं उनके लिए करने की कोशिश करता हूँ। मेरे करियर की शुरुआत हम मुंबई शहर में हमारे खुद के 2 हिंदी 2 मराठी न्यूज़पेपर्स है, और न्यूज़पेपर और अखबार जब आप चलाते हो, न्यूज़ चैनल चलाते हो, तो आप न्यूज़ पब्लिश करते हो लोगों को न्याय देने की भावना से, मगर सिर्फ न्यूज़ पब्लिश करके आप उनको सॉल्यूशन नहीं देते। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो हमारे पास आता है उसको 100% सेटिस्फैक्शन देना। जो रीज़न से वो हमारे पास आया है उसको, वो चीज़ की डिलीवरी उसको होनी चाहिए। लगभग ये 7 लाख लोगों को हेड करने के लिए हमारे पास हमारी एक खुद की, हमारे यूनियन की हमारी फॉलोअरशिप है, जो लगभग 3000 से ज़्यादा एक्टिव यूनियन के पदाधिकारी है। दे आर ऑल पोस्ट होल्डर्स हु आर actually representing the union in a very aggressive way. We have a very professional, aggressive approach while dealing with workers issue. अभी पहले यूनियन जब लोग चलाते थे तो उसमें गुंडागिरी होती थी। लोग, आप जब उनसे डील करते हो तो उस वक्त सब गुंडागिरी होती थी, गाली गलौज होता था, थ्रेट्स होते थे, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते थे। मगर कुछ सालों से ये मूवमेंट बहुत लीगल हो गई है, लीगल तरीके से ये चलती है। देश में कॉन्ट्रैक्चुअल
एक्ट जब से आ गया तब से जो वर्कर कोई कंपनी में, बड़े कंपनी में काम करता है, समझो मैं पीवीआर, कार्निवल, आइनॉक्स, ऐसे बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में रूल होने वाली जो कंपनी है उसको भी मैं हेड करता हूँ। अभी उधर जो थिएटर्स में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, वो पीवीआर में नहीं काम करते। पीवीआर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को काम देती है कि ये काम आप संभालो। जब वो बच्चे लोगों को कुछ ज़रूरत होती है तो दे हैव टू डील विद द कॉन्ट्रैक्टर, नॉट विद द कंपनी मैनेजमेंट। वो सब एक लीगल बैटल हो जाती है क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, उसमें किस तरीके से उस वर्कर को हमको न्याय देना है, क्योंकि ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जहाँ पर पेरिनियल टाइप का काम होता है। पेरिनियल मतलब एक ऑफिस में एक प्यून जब काम करता है तो वो पेरिनियल वर्क हो जाता है, मतलब वो ऑफिस का वो भाग हो जाता है। जब वो भाग हो जाता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर करके रख नहीं सकते, उसको आपको आपके पेरोल पे रखना पड़ता है। तो आपको उस पोस्ट को पहले जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये पेरिनियल टाइप का काम है और आपको आपके पेरोल पे उसको रखना है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये आम आदमी को पता नहीं है। समझो एक विशिष्ट वर्कर है जो प्यून का काम करता है, तो वो एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट एक सर्वसामान्य प्यून को 12,000 रुपया सैलरी देनी पड़ती है। बहुत सी जगह पे आज भी 8,000, 9,000, 10,000 दिए जाते हैं। तो पहली बात तो जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करते हैं जो लोग, वो खुद को ही, उनको इतना एजुकेशन नहीं है कि वो उनके फॉलोअर्स को जस्टिस दे सके। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में बहुत से लोग जो काम करते हैं वो बेसिकली दे आर नॉट एजुकेटेड, और जब आपको एजुकेशन नहीं होगा तो आप जस्टिफाई क्या करोगे, जस्टिस क्या दोगे। तो हमेशा ये मेरी कोशिश रही है कि जब हम कोई इशू से डील करते हैं तो उस विषय का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास एक बहुत स्ट्रेंथफुल लीगल टीम है। हमारे पास लगभग 16 रिटायर्ड जजेस है जो मुंबई लेबर कोर्ट और देश के अलग अलग पॉपुलर लेबर कोर्ट्स के जजेस रह चुके हैं। ओह वंडरफुल। आप जो ऑफिस में आए हो, ये हमारे यूनियन का ऑफिस है, ऊपर 60 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। जैसे कारपोरेट रन होता है वैसे हम ये ट्रेड यूनियन का ऑफिस रन करते हैं। आई एम द लास्ट पर्सन टू मीट। कोई शोषित पीड़ित कामगार जब हमारे पास आता है तो उसका काउंटर पर रजिस्ट्रेशन होता है और ये लीगल प्रोफेशनल टीम उनसे मिलती है, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता है, उसको ठीक से उसका प्रॉब्लम समझ के लेते हैं। मगर दुर्भाग्य ऐसा है कि देश में जो कानून है वो सब मालिकों के तरफ झुकता हुआ कानून है। बहुत बार जस्टिस मिलने के लिए बहुत साल चले जाते हैं। पहले लीडरशिप पर विश्वास होता था, मगर आज वर्कर्स के लिए भी लीडर्स के ऑप्शंस बहुत हैं। अगर मैं 200 रुपया बढ़ा के देता हूँ और आपको कोई लीडर बोला कि 400 रुपया मैं बढ़ा के देता हूँ, तो लीडरशिप ट्विस्ट बहुत फास्ट होती है। आज लोगों में वो विश्वासार्हता नहीं रही जो पहले लोग पूरे भावना से, तन मन धन से वो लीडर के पीछे स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। मगर मेरा हमेशा सौभाग्य रहा है जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो लगभग लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे साथ रहे। आज भी मुझे विश्वास और अभिमान है कि लगभग धड़क कामगार यूनियन महासंघ में 7 लाख लोगों की वर्कफोर्स है, जिसमें मुंबई शहर में जो हमारे टॉप कंपनीज है उसमें हीरानंदानी ग्रुप है, जिसमें हीरानंदानी हॉस्पिटल है, हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, हीरानंदानी स्कूल है, हीरानंदानी फाउंडेशन है। इसी के ही लगभग 70,000 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। छोटे छोटी बहुत से कंपनी जिसमें 1000-2000, होंडाई जो कार बनाने वाली कंपनी है वो कंपनी हमारे साथ में, मारुति उद्योग लिमिटेड हमारे साथ में, टोयोटा मोटर्स हमारे साथ में। ऐसे बहुत से बड़े बड़े कंपनीज़ को नेतृत्व करने की हमें संधि मिली और निश्चित तौर पर इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद निर्णय हमारे तरफ से हुए। मगर ये सब कब हुआ? हमारा जो बेस था वो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से हम जुड़े थे जी। तो जब शोषित पीड़ित आदमी हमारे पास आता था तो उधर से ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे हमारी शुरुआत ये आर्य कॉलोनी में जहाँ आप आए हो, लगभग 1997-98 में यहाँ पर आर्य कॉलोनी में दूध की डेयरी थी और ये दूध की डेयरी में काम करने वाले लगभग 8,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते थे
और तब दिन के 2 लाख लीटर का प्रोडक्शन था। और धीरे धीरे मुंबई शहर में डेयरीज़ का प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया। मदर्स डेयरी आई, महानंदा डेयरी आई, तो आरे का जो प्रोडक्शन लेवल था 2 लाख लीटर से आज लगभग 2000 लीटर तक है। तब उस वक्त 8000 लोग काम करते थे, आज लगभग 200 लोग उधर काम कर रहे हैं। बट उसका फ़ायदा हमारे यूनियन को ऐसा हुआ, आज लगभग महाराष्ट्र शासन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आरटीओ में काम करने वाले लगभग 1000-1500 वर्कर्स हमारे पास हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगभग 40,000 वर्कर्स हमारे साथ हैं। इधर काम करने वाले सभी लोग हमारे प्रचारक बने। इधर हमने उनको जस्टिस देने की कोशिश की और हम जस्टिस देने में कामयाब हुए। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के में काम करने वाले लगभग हमारे पास 80,000 वर्कर्स हैं। वेरी नाइस। ऐसे ऐसे स्टेजेस में अलग अलग स्टेज में अलग अलग लोग जुड़ते गए। आपको विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि तबेला कामगार, जो तबेले में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनकी हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। लगभग 8000 से ज़्यादा तबेला कामगारों का हम नेतृत्व करते हैं, जो गाय धोते हैं जी, गाय को स्वच्छ करते हैं, दूध निकालने का काम करते हैं। उसके बाद में विशेष तौर पर मंदिरों के बाहर गाय लेके बैठने वाली महिलाएं हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 4 फीटेड एनिमल्स आर नॉट अलाउड। 4 पहियों के जानवरों को परमिशन दी नहीं जाती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तब हम डेलीगेशन लेके जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफिकेशन दी भी, आप सब भावनिक लोग हो, आप गाय को चपाती खिलाते हो, चपाती और चावल खिला के 10 लोग जब खिलाते हैं तो गाय के पेट में गैसेस हो जाते हैं और गैसेस से वो गाय मर जाती है। ओके। तो फिर वो गाय लेकर जो चराने वाली जो महिला है, उनको हम एजुकेशन देने का काम करते हैं, उनको सिर्फ घास खिलाओ। ऐसे पॉजिटिव तरीके से भी यूनियन का काम हमेशा एजुकेट करने का रहा है। रेड लाइट एरियाज़ में पारस रोड, शुक्ला स्ट्रीट, कांग्रेस हाउस में मुजरा डांसर्स है और प्रोस्टिट्यूट जो पारंपरिक व्यवसाय, वेश्या व्यवसाय का काम करते हैं, उनका भी हम नेतृत्व करते हैं, उनको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मुझे मौका मिला और ऐसे बहुत छोटे छोटे संगठित असंगठित कामगार हैं, जो रिक्शा वाले हैं, हॉकर्स हैं, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ये मौका मिला, मेरे साथ मैं पूरा क्रेडिट मेरे टीम को देता हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, एक इंस्टीट्यूशन हूँ। और शायद आपको मालूम नहीं होगा, पूरे देश में लगभग धड़क कामगार यूनियन के 300 ऑफिस है। जैसा ये ऑफिस है, वैसे हर सिटी में और हर स्टेट में हमारा एक्स्टैब्लिश ऑफिस है, जहाँ पर एटोनॉमसली कॉरपोरेट तरीके से काम होता है। मुझे पूरा विश्वास है पूरे देश में यूनियन, ट्रेड यूनियन में ऐसा काम करने वाला कोई यूनियन नहीं होगा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज़ करती है। विशेष तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा काम है। फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर कोई आर्टिस्ट काम करता है तो उसको सेंटा कार्ड लगता था, एक्टिंग में कोई काम करता है तो आर्टिस्ट का कार्ड लगता था, कैमरामैन होंगे तो कैमरामैन एसोसिएशन का कार्ड होता था। तो 2018 में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन फिल्म सिटी के बाहर किया और उसमें हम यशस्वी हुए कि आपको सिर्फ यूनियन का कार्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक यूनियन का कार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय हमने करके लिया, जहाँ पर महाराष्ट्र के उस वक्त के लेबर मिनिस्टर थे संभाजी निलंगेकर पाटिल। उन्होंने एक ऑफिशियल ऑर्डर पास किया कि ये जो ट्रेड है इन लोगों का, जो मोनोपलाइजेशन था फिल्म फेडरेशन का, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया और आप फ्री ट्रेड में कहाँ भी कोई भी, आप बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले स्ट्रगलर लड़कियाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आते हैं और उनको कार्ड के नाम पे लाख 2-2, 3-3 लाख रुपया कार्ड के नाम पे लेते हैं। करेक्ट। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है। तो हमने फिर उनको बताया कि ऐसी सिर्फ आपको काम चाहिए, इसलिए यूनियन का कार्ड आपको 2-2, 3-3 लाख रुपए में लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम बहुत कम पैसे में, बट यूनियन का कार्ड होना चाहिए, दे शुड बी एसोसिएटेड टू द यूनियन। हमने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लेके प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ में मल्टीपल मीटिंग्स करके डायरेक्ट वर्कर को पैसे की डिलीवरी हो, इसके लिए गवर्नमेंट से नेसेसरी डिस्कशंस करके, निगोशिएशंस करके
उसमें फ्रूटफुल निर्णय दिया कि जो भी पैसा जो वर्कर काम करता है वो डायरेक्ट वर्कर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कीजिएगा, ना कि आप यूनियन के पास पैसे जमा करो, फिर यूनियन के ऑफिस में वो वर्कर 10 बार जाता है, हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, और उसको पैसे बहुत अपने मेहनत के पैसे लेने में भी उसको बहुत सी मुश्किलें फेस करनी पड़ती थी जी। तो उसमें हमने बहुत एग्रेसिव स्टेप्स लेके लीगल बैटल फाइट करके हम यशस्वी हुए, और ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल डिसीजंस रहे हमारे यूनियन के मूवमेंट में। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के मेजर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले जो वर्कर्स है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सीकॉम करके जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है लगभग 10 करोड़ तक, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उधर भी हमारी यूनियन काम कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जंगल में आदिवासी जो फॉरेस्ट में काम करने वाले जिनको हम वन कामगार बोलते हैं, फॉरेस्ट वर्कर्स बोलते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी 40,000 वर्कर्स की वर्कफोर्स है। ये हाथ पर काम करने वाले, परंपरा से काम करने वाले लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारा यूनियन उनको न्याय देने में पूरी तरीके से सक्षम रहा है, और ये करते वक्त एक अपने आप में खुशी मिलती है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? नहीं, इनिशियल एजेस से ही, मेरे बचपन से मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। आई एम बेसिकली अ नेशनल लेवल स्विमर रहा हूँ, 3rd डन कराटे, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट रहा हूँ। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखता था। दार्जिलिंग स्कूल ऑफ कमांडो से ऑफिशियल ब्लैक कैट कमांडो हूँ। अभी साइज पे मत जाइए, बट ये सब जब आप करते हो तो आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके संस्कार बहुत मायने रखते हैं। मेरी मदर असिस्टेंट कमिश्नर थी प्रोविडेंट फंड में, और फादर यूनियन बैंक में डीजीएम थे। एक हायर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ जिसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आया हूँ। मेरी मम्मी हाईली एजुकेटेड है, 3 सब्जेक्ट में पीएचडी है, और उनके मेरे पे पूरे तरीके से संस्कार झलकते हैं। हमेशा ही अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उसको बड़ा करना, उसको योग्य तरीके से संस्कार देना, ये उनकी प्रेरणा रही है मेरे पे। और समाज में हमें कुछ देना चाहिए, ये हमेशा ही भाव रही है। बच्चों की डेवलपमेंट, उनके परिवार, उनके माँ बाप उनको भविष्य दिखाते हैं, बट मैं हमेशा ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। माई एजुकेशन बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। आई एम PhD in journalism. I have done my LLM मास्टरेट in law. वाओ। एंड बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट रहा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो तीनों भी वर्सेटाइल थे, बट सिचुएशन ने मुझे मोल्ड किया। जब मैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता चला कि खाली न्यूज़पेपर चलाना इज़ नॉट सो इजी, क्योंकि जब न्यूज़ छापते हो तो उसको एक लीगल आपको नॉलेज होना चाहिए, उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसके ऊपर डिफॉर्मेशंस होते हैं। ये जब प्रवास मेरा शुरू हुआ तब देश के 10 बड़े डिफॉर्मेशन केसेस में वो 10 के 10 मेरे नाम पे हैं। इस देश की सबसे बड़े उद्योगपति सन्मान्य मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने मुझ पर 200 करोड़ का डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया, वो 2010 में था। उसके बाद मुंबई शहर में एक प्रसिद्ध गणेश उत्सव मंडल है जिसका नाम है लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, जिसका भ्रष्टाचार मैंने बाहर निकाला। वो लगभग उन्होंने हम पर अभी हाई कोर्ट में 10 करोड़ और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के केसेस फाइल किए हैं। आप जब अखबार और न्यूज़ चैनल चलाते हो तो डिफॉर्मेशन एक कॉमन चीज़ है, बट इससे एक्सपीरियंस मिलता है। बट आप जब न्यूज़ चलाते हो तो आपको लीगल नॉलेज होना चाहिए। मैं क्यों ये बताना चाहता हूँ कि आप जब न्यूज़ चलाते हो तो न्यूज़ में क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन मार्क नहीं होने पे, क्योंकि आप जब जर्नलिस्ट होते हो तो यू आर अ मिरर मतलब जो दिखता है वही आपको लिखना है। यू कैन नॉट पुट योर वर्ड्स इन द न्यूज़। तो बहुत बार
जोश में, इंस्पिरेशन में आप गलतियां करते हो और जब आप ये करते हो तो एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट। जी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते गया और ये क्यों आया, तो उसके साथ में एजुकेशन की जोड़ थी। और आपको कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। Can you share a moment when you felt particularly proud about your work? When I was 9, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। धर्मतल टू गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग तक मैं 36 किलोमीटर स्विम करके गया। Oh wow. और तब वो रिकॉर्ड था 7 आवर्स 13 मिनट 3 सेकेंड्स में मैंने रिकॉर्ड किया है। Brilliant. और तब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर और मेरे हमेशा ही आइडॉल रहे शरद पवार जी के हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। जब मैं 9 साल का था तब से पॉलिटिकल लोगों के नज़दीक रहने का मुझे मौका मिला। मुझे खुशी है कि उसके बाद में हमेशा ही पावर मैनियाकों में, पावरफुल लोगों के बीच में रहना, पावर में रहना, अपने आप में एक पावर होनी चाहिए, ऐसा हमेशा ही जुनून रहा है मुझ में। सर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोगों ने डिफेमेशन के आप पर केसेस किए, आपने किस तरीके से ये क्रिटिसिज्म हैंडल किया आपके करियर में, एंड आपको क्या ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट रखती है हमेशा से कि आप इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़े रहे, लड़ते रहे और आज उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं? When you grow, there is always a parallel governance which tries to pull you down. जब आप आगे बढ़ते हो तो एक पैरेलल गवर्नेंस हमेशा ही तुम्हारी बुराई करती है, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करती है। तो आपको हमेशा ही जब आगे बढ़ते हो तो ये सब जो निगेटिव चीज़ें होती है उसको इग्नोर करना है और आपके जो लक्ष्य है उस पर फोकस रखना है। Who has been the most influential person in your career and why? Man is known with the company what he keeps. उसकी संगत ही उसकी पहचान बनाता है। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जब आप जैसे बहुत से अच्छे लोग मेरे लाइफ में आए तो मैं हमेशा ही मुझे एक्सेस मिलता है बहुत से बड़े बड़े लोगों को मिलने का। लोग क्या बताते हैं कि आपके फ्रेम में आपके साथ कौन है। When I meet द चीफ मिनिस्टर को जब मैं मिलता हूँ तो जनरली एक लोगों की टेंडेंसी होती है कि आपके साथ के लोगों को आप लेके जाते हो, जो हमेशा ही आपके अंडर रहते हैं, आपके बराबरी के लोगों को लेके नहीं जाते हो। मुझे एक विद्वान ने ऐसा बताया कि वो फ्रेम में दिखने वाले जो लोग हैं आपके साथ, वो आपकी पहचान रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आप किसी बड़े बड़े लोगों के पास जाते हो तो सिर्फ फ़ोटो निकालने मत जाइए, कुछ उद्देश्य से जब जाते हो तो यू शुड हैव प्रॉपर प्लान्स, आइडियाज़, प्लानिंग, ऐसा आपके दिमाग में लेकर आपको चलना है। हमेशा ही सपने बड़े रखिए, सपने बड़े रखेंगे तो ही आप बड़े बनोगे, तो ही आप समाज को कुछ दे सकोगे, अपने आप को कुछ दे सकोगे। सर, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट दिस माया नगरी मुंबई? क्या नज़रिया है आपको इस सिटी को देखने का? लोग बड़े हैपनिंग हैं। यू कम अक्रॉस मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ पीपल अराउंड और नाइट लाइफ मुंबई की बहुत अच्छी है। बहुत से अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं और उसको पॉजिटिवली आपको लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक्सपीरियंस से आपको कोई ना कोई सीख लेनी है। मुंबई शहर एक सपनों का शहर है जहाँ पर देश और विदेशों से लोग आते हैं अपनी करियर को एस्टैब्लिश करने, और हम भाग्यवान हैं कि हम मुंबई से हैं। और मैं तो लगभग हर रोज़ दिन के 100-150 लोगों को मिलता हूँ सुबह से शाम तक, और मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि हर आदमी बहुत एम्बिशियस होता है मगर उसको एक पुश लगता है जो मुंबई में मिलता है। तो मुझे लगता है मुंबई इज़ अ ड्रीम सिटी वेयर बहुत से लोगों के सपने पूरे होते हैं। मैं आप सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपके साथ वालों के साथ नहीं, आपसे बड़े आपके जो सपने हैं, जो सपने अचीव किए हुए लोग हैं, उनके साथ रहिए। आपके बराबरी के लोग आपको मदद करते हैं मगर उतना ही क्रिटिसाइज़ और जेलस करते हैं, जेलस फील करते हैं।
तो हमेशा ही उन लोगों के साथ रहो जो अपने आप में एस्टैब्लिश्ड है, जो दूसरों को प्रमोट करने में विश्वास रखते हैं और अपना स्वार्थ बहुत कम हो। ऐसे लोगों के साथ रहो तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। What is your favorite food from the city and place to eat? आई ईट नॉन वेज, आई एम अ फिश लवर। हम कोंकण से बिलोंग करते हैं तो फिश खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। What does Abhijit Rane's day look like? आपके daily tasks and responsibilities क्या रहते हैं personally? I give my 100% to people around me who comes to me for help, for assistance, and I try to give them 100% of mine. So, with so much going on, how do you manage your personal and professional life, sir? You have to be very planned. If you are not planned, you cannot reach your goals. So when you start the day, you should have proper plans in your mind, your goals in your mind, and where you have to reach. That is very important. So planning strategy is very important in your life. जैसे कि आपने बताया आपकी मदर भी एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, फादर आई गेस आपके बैंकर रहे। आपको कभी अदर देन पॉलिटिक्स, अदर देन एक्टिविज्म, किसी और करियर के लिए प्रेशर रहा? The situation made me like this. Situation has molded me like this. और yeah, I don't think I feel this is a career. This is my passion. Whatever I do every day is my passion. So I don't feel it is my career. And your parents supported you? Of course, yes. Yeah. No doubt about it. आपका biggest setback क्या रहा सर लाइफ में? Every day is a new experience. When you fight for someone, sometimes you win the battle, sometimes you lose the battle. But when you lose, you have to understand that you have to come back with full power and conquer the world. So that feeling if you have, you can conquer the world. Basically, you have to bounce back, with full power. So आज निराशा है तो उस निराशा को सकारात्मक तरीके से अगर आपको उस पर विजय हासिल करनी है तो आपकी सोच, you should be very strong headed. Abhijit ji, you have been a wonderful guest so far. Very versatile personality. Do you have any words of wisdom for our nation's next generation? My nation is very, 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 very positive. I would only advise that people should be with positive thoughts, positive feelings, positive friends. All around should be positive. If you are positive, everything is positive. Could you please tell us about your philosophy tagline means? Sarva dharma sambhav, sadbhavna, and Sarve bhavantu sukhina, sarve santu nirama. Work is worship, that's all. But